छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती हैं। वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं। चौदहवीं का चाँद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चाँद। वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मौसीकी के हवाले से। और अच्छा म्यूज़िक जो है वो किसको नहीं पसंद होता, और जैसा आप मूड होता है आपका वैसा आप म्यूज़िक सुनना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस टाइम मौजूद हैं के हुसैन, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक करम है मालिक का, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और फर्स्टली तो सबसे पहले मैं फरमाइश ही आपसे करूँगी, कोई अच्छा सा मुझे गाना सुना दीजिए। जी जी बिल्कुल, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। तो सबसे पहले मैं उस्ताद मेहदी हसन का गाना जो है वो उससे स्टार्ट लूँगा। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो हूँ कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती हैं। वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आँखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं। बहुत खूब, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। मुझे बताएं कि आपने इसको इस करियर को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? मैम ये तो मेरा शौक़ है, मतलब इसके लिए काफ़ी कोशिश की है, तो कर रहा हूँ मतलब। और साथ साथ फिर आपको पता है रोज़गार का जो वो भी बिज़नेस का भी है, तो कोशिश है कि इंशाल्लाह अब आपकी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपको तो हम अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह से आपकी सुरीली आवाज़ है। बस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपका जो भी आपका शौक़ होता है, पैशन होता है, अगर वो आपका करियर बन जाए, इससे खूबसूरत कोई बात नहीं होती है कि आपका जो शौक़ है उसी से आपका रोज़गार बन जाए और पैसे आ रहे हों। तो ये इसके लिए कोशिश नहीं की कि इसी को मैं अपना रोज़गार बनाने की कोशिश करूँ? मैम बहुत कोशिश की है, मतलब कर भी रहा हूँ। और अब तो मतलब कितने अरसे से कर रहे हैं? जी मैं तकरीबन पिछले 7-8 साल से 7-8 साल से कर रहे हैं। क्या समर मिला है अभी तक? यही है कि मतलब अब जो ये है कि आप अपना चैनल बना लें, या मतलब उस वक्त तो ये था कि लोग इतने पैसे नहीं होते थे, तो लोगों ने कहना कि वीडियो बनाओ, ये करो, अपना करो, एल्बम जो है जी वो करो, और किसी बड़ी मॉडल को लाओगे तो ज़्यादा हो जाओगे।
लेकिन ये है कि आप अगर मतलब अल्लाह ने आपको अच्छी आवाज़ दी है तो आप उस टैलेंट पे ही अगर आगे आओ भी ठीक है। मॉडल्स अपना काम कर रही हैं, लेकिन आप अपने टैलेंट पे अगर आगे आओ तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, ना कि इधर उधर का किसी का सहारा लेके। तो फिर ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी अब ये जो YouTube जो है इस पे मैंने अपना वो किया है, अब स्टार्ट किया है। भाई बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि उस तरह से पज़ीर राय नहीं मिल रही है तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे लिए है कि जो भी जनरेशन है उसके लिए आगे फ्यूचर में बहुत काम दे है, तो उसको यूज़ किस तरह से करना, यूटिलाइज़ किस तरह से करना, अभी हमारे पे डिपेंड करता है। अच्छा खादिम साहब, आप मुझे बताएंगे कि आपने रफ़ी साहब और मेहदी हसन साहब की आवाज़ में आपको जिस तरह से कह सकते हैं अबूर हासिल है, या उनकी आवाज़ के बहुत करीब तरह आप एक तरह से उसको गाते हैं, तो कुछ और सुनाएंगे हमें? जी बिल्कुल। चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद जुल्फ़े हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आँखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चाँद। बहुत बहुत खूबसूरत, और ये जो लिरिक्स हैं ये बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं जैसे हम पहले गाने बनते थे, जो पहले राइटर या लिरिक्स लिखते थे, जो भी किसी को डेडिकेट अगर आप कर रहे हैं ना कि जिस तरह से ये गाना अगर हमने किसी भी चाहने वाले को ये गाना डेडिकेट करना है तो उसमें आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये गाना ही सब कह देता है, इसके जो अल्फाज है, अदायगी है, वो सब कह देती थी। और इसमें एक बड़ा खूबसूरत एक उनसर है जो आप किसी को डेडिकेट कर सकते थे। लेकिन अब के जो गाने या उनके लिरिक्स अगर हम देखें तो वो उस तरह से नहीं है, जैसे वो हक नहीं अदा कर पा रहे या कर पा रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पहले मतलब आपके जो जज्बात हैं, यानी वो जो लिरिक्स जो लिखते थे अच्छे राइटर, वो हर किसी को ऐसा लगता था जैसे मेरे ही जज्बात की तर्जमानी हो रही है। अब तो मतलब वैसा वो लेवल नहीं है। अच्छे लिखने वाले अभी भी हैं, ये नहीं है, लेकिन अब वो बिल्कुल आपकी बात से मैं इस्तिफ़ादा करूँगा कि अभी अच्छा लिखना चाहिए। लोग अच्छा सुनते हैं और काफ़ी जो अच्छा लिखते हैं उनको लिखना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि ये एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आवाम सुन ही रही गई है, क्योंकि ये इतने पुराने 1970s 60s के सॉन्ग्स हैं जो हम अभी तक ला कर सुन रहे हैं, तो मतलब कि हम अच्छा सुनते हैं। हमारे कानों को अच्छी मौसीकी की आदत ज़रूर है, लेकिन जो अब बना रहे हैं अब उनको लगता है कि जेनज़ी या अल्फ़ा जो जनरेशन है वो उनको लगता है कि थोड़ा सा दूसरा गाने होने चाहिए। तो मुझे आपको लगता है कि जो मौसीकी है हमारी उस तरह से अब एवरग्रीन नहीं रहेगी, उसको कहीं ना कहीं से जाकर ज़वाल पजीर है। जी बिल्कुल। ये है कि अब ना मतलब पहले भी आपकी मेरी बात हो रही थी कि धूम धड़क्का ज़्यादा है। मतलब एक आपको गा रहे हैं तो आपको मतलब अट्रैक्ट हो एक चीज़, कोई सिंगर है तो वो पहले जो लोग थे वो मतलब रियाजत बहुत थी। अगर कोई गाना गा रहा है, मतलब आप देखिए ना, एक मैडम नूर जहाँ का गाना है, माही वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा ते नाले होवे डाडा गूड़ा मैं होर। अब वो गाती भी ऐसे थी कि वाकई वो अपने माही से कोई इजहार कर रहे हैं। अगर मैं यूं ये गाऊं, माही वे मैनू लाल चढ़ा, तो मतलब अब वो एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा। आजकल मैंने कई मतलब सब ही अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब होता है, लेकिन उन लोगों को देख के ना मतलब इंसान सीखता है कि अगर वो रोने वाला गा रहे हैं, अब वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें,
उन नज़ारों की याद आएगी। अच्छा, इसमें अब रो रहा है वो, और अगर वो खुश है तो मेरे सपनों की रानी कब आ, मतलब फील होता है कि यार वाकई कोई चीज़ है। और उन लोगों, उन सिंगर से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मतलब आप म्यूज़िक जो है जब आप सुन रहे होते हैं तो उसकी प्रॉपर डेप्थ में जाते हैं, उनके जब लफ्ज़ों की अदायगी, उसके एक्सप्रेशंस वगैरह, टोटली ज़ाहिर बात है जो जिस फील्ड का माहिर होता है वो उस फील्ड में प्रॉपर जांचने की कोशिश करता है कि कौन किस तरह से गा रहा है, एक्सप्रेशंस कैसे हैं उसके, या लिरिसिस्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं उसके। जी जी मैम, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अब वो पहले तो मतलब फिल्में बहुत ज़्यादा बनती थी, सिचुएशनल सॉन्ग्स थे, तो वो फिर उसी तरह था। अब ऐसा लगता है जैसे मतलब कई सिंगर्स हैं बहुत बड़े, लेकिन कुछ ऐसा है कि वो एक्सप्रेशन का कोई वो मज़ा नहीं आता। आप किन सिंगर्स को सुनते हैं अभी, अगर हम मौजूदा दौर की बात अभी करें? सजाद अली, शफ़क़त अमानत और राहत फ़तेह खान, इनको। और जो यंगस्टर्स हैं हमारे? यंगस्टर में अमानत अली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली जी, और भी हैं एक दो, मुझे अब नाम नहीं आ रहे। बिल्कुल इस तरह से। सजाद अली का आप हमें कुछ सुनाएंगे? जैसे उनका एक है रावी, जैथो कदी रावी लंघ जाए। ना ना जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेली यार कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया की। थोड़ा लिरिक्स मुझे भूले। मैं अपनी मुहार मोड़ ला जे तो कदी रावी लंघ जावे। बहुत खूबसूरत वो भी गाते हैं। लेकिन आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी है, तो किन किन की आवाज़ें जो हैं वो निकाल लेते हैं? मैं मतलब काफ़ी हैं अपने, एक तो लाला जी हैं अताउल्ला। अच्छा। चीरवी अख तेडी पतला है लक तेडा, चाल मस्तानी हो मेरे गीतां दी रानी, ओ शाला माने जवानी। ये है। और मतलब एक और सिंगर है, वो तो अदनान समी। ओ भीगी भीगी रातों में फिर दुआ ओ ऐसी बरसातों में आओ ना। ये बिल्कुल ऐसे जैसे वही गा रहे हैं, ये बहुत मजे का। एग्जैक्टली। और किन की कर सकते हैं? और अपने जो मतलब हमारे पीएम है। अच्छा। मैं जब यहाँ आया तो आपने समझा मैं मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, वैसे परेशानी मजबूरी है। सही है। मतलब दोस्तों में बैठ के, अब तारिक अजीज साहब हमारे बड़े लेजेंड थे। एग्जैक्टली। आप मेहमान हैं मेरे भाई, किड को चूसनी बनाने वालों के, वो अपना पैगाम देते हैं कि बच्चा सेहतमंद तो मुआशरा सेहतमंद। आपने जवाब दुरुस्त दिया है, ये फूल और तोहफे आपके साथ। उनकी एक बिल्कुल एक जिसे हम कह सकते हैं सिग्नेचर लाइन थी, देखती आंखों से, जी, वो जी, एक बार जी। बोलेंगे, मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो वाओ। दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको नजमा बशीर और तारिक अजीज का सलाम। वो नजमा बशीर भी साथ ही खड़ी होती थी। आपको नजमा बशीर भी याद है? जी जी नहीं, बहुत ज़बरदस्त। मतलब कि आप बचपन से एक तरह से इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल तो ऐसे। आपको लगता है कि आपको टाइम नहीं मिला उस चीज़ को आगे लेकर चलने में, या हालात कुछ इस तरह से, अगर हालात कुछ ना इजाज़त देते, जेब अगर इजाज़त देती, तो कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा सा और इस फील्ड में आगे होते आप? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बिल्कुल मतलब मेरा बहन भाई नहीं था, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा। तो वो फिर सारा घर का मेरे पे ही है, तो वो मतलब साथ साथ इसको भी करते रहना, दोस्तों शादियों में
रिश्तेदारों में यानी शुगल, वो जो आप सिंगिंग भी साथ और काम भी फिर साथ, रोज़गार भी वो फिर करना पड़ता है। बिल्कुल, इस तरह से चीज़ें इस तरह से चलती रहनी चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक बार और तारिक अजीज साहब का करेंगे। वो चूसनी वाला नहीं नहीं, नजमा बशीर का सलाम। नजमा बशीर, ठीक है। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों, आपको नजमा बशीर और तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। बहुत खूब। सर आप बहुत टैलेंटेड हैं, अप्रिशिएटेड ऑब्वियसली। तो अब हम कुछ सुनेंगे आपसे। मुझे एक गाना याद आ रहा है बहुत अच्छा, मतलब हमारे बड़े लेजेंड थे उस्ताद असद अमानत जी जी, उनका एक गाना है, घर वापस जब आओगे तुम, कौन तुम्हें पहचानेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा, तुम बिन साजन ये नगरी सुनसान, बिन दस्तक दरवाजा गुमसुम, बिन आहट दहलीज, सूने चांद को तकते तकते राहें पड़ गई माँ, कौन कहेगा, कौन कहेगा, कौन कहेगा, तुम बिन साजन ये नगरी सुनसान। बहुत खूबसूरत। अब आपकी आवाज़ लिटरली बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जैसे आप मिमिक्री कर रहे थे, आपने पीएम साहब की भी की है, तो आपको बिलावल भुट्टो की आप कर सकते हैं, उनकी कोशिश कर सकते हैं? जी कोशिश है। अंकल अल्ताफ, अगर मेरे किसी एक भी आदमी को, मुझे अभी थोड़ा नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मैं आपसे पूछती हूँ बिलावल, कैसे हैं आप? ये हुकूमत कैसा काम कर रही है, आप मुझे इसका जवाब दें। देखे मेरी बात सुने, नहीं मुझे अभी वो ना आ रही ना, मुझे इमरान खान याद आ रहे हैं। Surely. मियाँ साहब आप डाकू हैं, मैं आपको रुलाऊंगा। नहीं है ये तो नहीं 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 नहीं, आप कंटिन्यू करें। नहीं रहने दे, मुझे भी ना कहीं पकड़ ले। वो कह रहे हैं मुझे ही ना कहीं पकड़ ले। नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त। और मतलब कि आप जैसे कि टैलेंटेड है, जिस तरह से चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं, आपने कभी कोई उस्ताद रियाद या कोई ग्रूमिंग के लिए कुछ किया, या गॉड गिफ्टेड है सब चीज़ें? मैम गॉड गिफ्टेड तो है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ जो उस्ताद है ना, मतलब जिन्होंने उस्ताद मेहदी हसन के वो शागिर्द हैं, गुलाम अब्बास, उनके शागिर्द हैं उस्ताद शफकत, उनसे मैंने क्लासेस ली हैं। ओके। काफ़ी ज़्यादा जो है ना, तो उसके बाद फिर अपने बिजनेस में लग गया था। तो आगे क्या क्या प्लान क्या है आगे का? आगे है कि मैं इसको मतलब अब जो मुझे अपना चैनल है उसको कंटिन्यू करूँगा, और साथ साथ म्यूज़िक को आगे लेके जाऊँगा, और वो मतलब सूफ़ी म्यूज़िक को ज़्यादा, जिससे लोगों तक अच्छा पैगाम जाए। मतलब बहुत ही, मैंने जब पंजाबी को पढ़ा ना, तो मैम वो बहुत ही कमाल है, बहुत खूबसूरत, और वाज़े लफ्ज़ों में, ज़्यादा वो नहीं है कि मैं आपको लंबी तफसील करूं, छोटे लफ्ज़ों में एक जामे जैसे कहते हैं कि आपको समझ आ जाए कि यार ये बड़ी बात कह रहे हैं, ऐसे ठोस पंजाबी के। और ख्वाजा जो हैं अपने ख्वाजा फरीद और बुल्ले शाह के कलाम, ख्वाजा गुलाम हाँ फरीद, वो ख्वाजा गुलाम फरीद। अब वो जो है ना, मतलब मोमिन नाम है मोमिन विच मसीता, इसका जवाब एक मेरे दोस्त हैं आबिद रज़ा, उन्होंने लिखा है, उसकी मैंने तर्ज भी बनाई है, वो आपको थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ। ऑब्वियसली।
बुल्ले आ तू ते जान दस बुल्ले आ तू ते जान दस फेर भी थैया थैया कीता चर्चा कीता नाच दमादम की जाना मैं कौन वे बुल्लिया तू ते जान। अब इसमें वो कहता है कि मोमिन विच मसीद जी, नहीं, जी। इसका जवाब है नाम है मोमिन विच मोमिन विच मसीत नहीं होंदे पाका विच पलीत नहीं होंदे नातिश नायाब हमें बस पैरा दी खाक हमें बुल्ले आ तू ते जान। लिटरली गिव मी गूज बम्स, लाइक वैसे आप एकदम से सुर पकड़ते हैं ना, वो बड़ा खूबसूरत आप करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ जो भी हालात वगैरह है वो दुरुस्त होते जाएंगे, इस चीज़ को कंटिन्यू रखते जाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत आगे जाएंगे। और इसके साथ ही मैं जब इसको वाइंड अप करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन वाइंड अप करने से पहले ना एक लास्टली आपका गाना ज़रूर लेना चाहूँगी मैं। लास्ट जो है गाना मैं आपको मतलब उस्ताद मेहदी हसन की जो है उससे उनकी आवाज़ में और उनकी शक्ल में आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल। गज़ल है। जान जाने कब दिल में कोई झांकने वाला इसलिए मैंने गिरेबान खुला रखा है, एक दिया है जो अंधेरों जला रखा है तूने ये अच्छा, इसका इख्तिताम जो है मैं तारिक अजीज साहब की आवाज़ में कर सकता हूँ? ज़रूर, मुझे तो बहुत। मेरे भाई इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत हादिम साहब, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि इनको सपोर्ट करें। इन्होंने अपना एक चैनल बनाया है कि हुसैन के नाम से, जितनी सपोर्ट हो सके करें, क्योंकि जो भी टैलेंट है जब उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता और किसी भी हालात की वजह से अगर वो चीज़ कोई आगे नहीं आ रही, तो हमारा काम बनता है कि किसी अच्छे बंदे को सपोर्ट करें। बाकी आप लोगों को पता है हम जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर थोड़ी सपोर्ट इनकी भी शो की जाएगी तो बड़ी मेहरबानी होगी आप सबकी।